हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वैस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और सावन के इस महीने में इस सोमवार को प्रस्तुत करते हैं भगवान शिव की कॉमिक्स नीलकंठ शिव। सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमेश्वर ने अपने 3 रूप किए। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु सृष्टि के पालनहार बने और शिव बने संहार करता। सृष्टि का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। राम नाम सत्य है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद होने लगा। देखो विष्णु, सृष्टि की रचना मैंने की है, मेरा स्थान तुमसे ऊंचा है। ब्रह्मदेव, इस सृष्टि का पालन अगर मैं ना करूं तो यह कभी भी नष्ट हो जाए, फिर तुम बड़े हुए या मैं। उनका विवाद बढ़ा तो उनके बीच में एकाएक एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ओह, यह क्या है? कुछ समझ में नहीं आया, यह क्या बला है। तभी वहाँ एक आकाशवाणी हुई। ध्यान से सुनो, तुम दोनों में से जो भी पहले मेरे छोर को ढूंढ लेगा वही तुम दोनों में बड़ा होगा। यही ठीक है। मैं इसके ऊपरी छोर की ओर जाता हूँ और मैं पृथ्वी में नीचे पाताल की ओर। ब्रह्मा तत्काल हंस का रूप धारण करके ज्योतिर्लिंग के ऊपर की ओर उड़े और विष्णु वाराह शूकर का रूप धरकर पाताल की ओर। ब्रह्मा अनंत काल तक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ उड़ते रहे। कमाल है, यह तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, मैं अब और नहीं उड़ सकता। और यही हाल विष्णु का भी था। इसका तो और छोर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तभी वाराह रूपी विष्णु का पांव फिसला और वह नीचे की ओर गिरते चले गए। पता नहीं इस फिसलन का अंत कहाँ होगा। असफल होकर ब्रह्मा वापस लौट पड़े। मैं तो इस ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं पा सका, शायद विष्णु ने पा लिया हो। उधर विष्णु का भी यही हाल था। मैं हार गया, ब्रह्मा ने जरूर अपना लक्ष्य पा लिया होगा। निराश होकर दोनों उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ से चले थे। मैं इस ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं पा सका प्रजापति। मैं भी नहीं विष्णु। तब दोनों ने ज्योतिर्लिंग की स्तुति की। हे ज्योतिर्लिंग, हम आपको नमन करते हैं, हमें अपना परिचय दो, हम आपकी शरण में हैं। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव, देवादिदेव महादेव, हे प्रजापति, हे लोकपालक विष्णु, तुम दोनों मेरी ही तरह परमेश्वर के अंश हो। अहंकारवश अपनी शक्ति को तुमने भुला दिया है। हे प्रभु, हमें क्षमा करें, हम भूल गए कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हे ब्रह्मा विष्णु, सच्चे मन से भूल स्वीकार करने पर भूल का प्रायश्चित हो जाता है। हम तीनों एक ही हैं, यद्यपि हमारे कार्य अलग अलग हैं। हमारे मध्य ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। आपका कथन सत्य है प्रभु। तभी ब्रह्मा ने अचानक पूछा, हे महादेव, मेरे सम्मुख एक समस्या है, कृपया उसका समाधान कीजिए। देव, प्राणियों का निर्माण मैं अपनी मानस शक्तियों से करता हूँ, किंतु उनसे सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाती। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया। हे ब्रह्मा, यह सृष्टि नर और नारी के बिना अधूरी है। नारी नर की शक्ति है। दोनों के मध्य जब तक प्रेम योग नहीं होगा तब तक सृष्टि का विकास संभव नहीं है। अपनी बात कहकर शिव अंतर्धान हो गए। भगवान शिव के भाव को समझकर ब्रह्मा ने आदि पुरुष मनु और आदि नारी शत्रुपा को प्रकट किया। आज्ञा प्रभु, मनु शत्रुपा के योग से तुम्हें इस सृष्टि का विकास करना है। ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। मनु और शत्रुपा के मध्य प्रणय भाव उदित होने लगा। प्रिय स्वामी,
यह पुष्प तुम्हारे सौंदर्य के सम्मुख कुछ भी नहीं है प्रिय। तुम्हारे हाथों के स्पर्श ने इसमें अद्भुत सौंदर्य भर दिया है स्वामी। मनु और शत्रुपा के समागम से सृष्टि चल पड़ी। पृथ्वी पर देव, दानव और जीव जंतुओं के नाना रूपों का विकास होता रहा। काफ़ी समय बाद देवताओं का राजा इंद्र हुआ, जिसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। वाह सुंदर! दूसरी ओर पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक वीर असुर हुए, जो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सब तरफ मार काट मचाते रहते। देवताओं की स्तुति करने वाले इन ऋषि मुनियों को काट डालो। नहीं, परंतु उनकी असली शत्रुता देवताओं से थी। मारो, एक भी बचकर ना जाने पाए। भागो, इंद्रासन पर हमारा अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। उन दिनों भगवान शिव कैलाश पर तपस्यारत थे और ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में सृष्टि सृजन में व्यस्त थे। इसलिए देवतागण विष्णु की शरण में पहुँचे। रक्षा करो प्रभु, राक्षसों से हमें बचाओ दयानिधि। धैर्य रखो इंद्र, भगवान शिव सब ठीक करेंगे, परंतु वे तो गहन समाधि में हैं भगवान। मैं वहाँ जाऊँगा, वे अवश्य कोई रास्ता निकालेंगे। मैं उनकी आराधना करूँगा। अब आप ही हमारे रक्षक हैं प्रभु, हम तो अमरावती छोड़कर भाग आए हैं। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में पहुंचकर विष्णु ने मानसरोवर के किनारे शिवलिंग की स्थापना की और मानसरोवर के श्वेत कमलों से शिव की विधिवत आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतने लगे। विष्णु प्रतिदिन एक श्वेत कमल लिंग पर चढ़ाते और शिव की स्तुति करते। इस तरह प्रतिदिन एक एक करके 999 श्वेत कमल शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद 1000वें पुष्प को चढ़ाने की जब बारी आई, तब पूरा मानसरोवर छानने के बाद भी उन्हें श्वेत कमल नहीं मिला। हे देवादिदेव, हे महादेव, क्या आज मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी? विष्णु ने उस अंतिम श्वेत कमल को ढूंढने के लिए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। यहाँ भी नहीं है। निराश होकर वे वापस कैलाश मानसरोवर लौट आए। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूजा अवश्य पूरी करूँगा। तब विष्णु ने एक सहस्त्र कमलों की संख्या पूरी करने के लिए अपना एक नेत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ओम नमः शिवाय। तत्काल आकाश में बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगीं। गर्र गर्र। पलक झपकते ही त्रिशूलधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। तुम धन्य हो विष्णु, तुम्हारी अटल भक्ति से मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा है। बोलो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु। देवगण इस समय भारी संकट में हैं, उनकी रक्षा कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नीलकंठ शिव के पार्ट 2 में। धन्यवाद।